एक तरफ बृजभूषण के बेहद करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो दूसरी तरफ रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। रोते रोते उन्होंने मीडिया के सामने इसकी घोषणा की है और ये नौबत क्यों आई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर साक्षी मलिक को क्यों आखिर संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि चुनाव तो निष्पक्ष हुआ है और फेडरेशन ने ही पूरा जो नाम चुना है और जो भी प्रक्रिया हुई है एक निष्पक्ष तरीके से हुई है, तो आखिर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। साक्षी मलिक को दुख किस बात का है, दर्द किस बात का है? तो दर्द इस बात का है कि जो नारेबाजी हो रही थी कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, लगातार बृजभूषण ये कह रहे हैं कि मैं रहूं या मेरा परिवार रहे, रहेंगे तो हम ही रहेंगे। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि कितना न्याय उन महिला पहलवानों के साथ होगा ट्रेनिंग के दौरान या किसी भी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ कितना अन्याय किया जाएगा अगर बृजभूषण के करीबी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने रहते हैं। और इसीलिए महिला पहलवान ने संन्यास लिया है। अब लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक महिला की आवाज ना तो विपक्ष उठा रहा है और ना ही सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में वो नेता मौजूद है जो लोकसभा की सीटें उन्हें जिता कर देगा और इसीलिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। और विपक्ष इसलिए आवाज नहीं उठा रहा है कि कहीं अगर बीजेपी उस पर कार्रवाई करती है तो उसके बाद उसे अपने पाले में लाना पड़े तो हम वहां पर पाक साफ दिखें। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। और आप सुन रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। और वहां पर किस तरीके से बृजभूषण के जो समर्थक हैं, उनके बेटे हैं, बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महिला पहलवानों ने अपनी आवाज उठाई थी। महिला पहलवानों के साथ जो भी गलत हुआ था उसकी जांच की मांग उनके द्वारा की गई थी, निष्पक्ष जांच की मांग उनके द्वारा की गई थी और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। बृजभूषण फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी की हालत क्या है और किस तरीके से उसकी क्या हकीकत है, ये हम आपको आगे एक वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से उसके बीजेपी के खुद की जो महिला नेता हैं उन्हें कितना मौका दिया जाता है बोलने के लिए या अपनी बात उठाने के लिए। एक पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसी पार्टी है जहां पर पुरुषों की ही चलती है, पुरुष ही डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ होगा, वहां पर एक भी महिला की नहीं चलती है। जो बीजेपी हाईकमान है उसमें भी कितने बड़े चेहरे हैं और उन बड़े चेहरों में महिला कितनी है वो भी आप देखिए और इसी से तय हो जाता है कि समाज में क्या कुछ होगा। और स्मृति ईरानी भरे सदन में कहती हैं कि अगर मनोज झा महिलाओं के लिए बात करते हैं तो वो अगर महिला नहीं है तो वो बात नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं जो महिला है ही नहीं, वो महिलाओं के हक में बात कैसे करते होंगे, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि एक तरफ महिला पहलवान रो रही है, संन्यास की घोषणा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नारेबाजी हो रही है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। और वहीं पर सदन की एक वीडियो भी सामने आई है, अभी 2 दिन पहले की ये वीडियो है। भरे सदन में बीजेपी की ही एक सांसद ये कह रही हैं कि हम 3-3 घंटे तैयारी करके आते हैं लेकिन सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाता है। साथ ही रविशंकर की तरफ इशारा भी करती हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया और जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बात करते हैं और अपनी बात को विस्तार से रखते हैं, हम भी बात अपनी रखने में सक्षम हैं, लेकिन हमें मौका तो दिया जाए। 1 2 3 4 5 गिनते 15 लोगों को मौका दे दिया जाता है, लेकिन एक महिला सांसद को मौका नहीं दिया जाता है। खुद आप सुनिए, बीजेपी सांसद भरे सदन में ये कह रही है। कुछ समानता का दर्जा, ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं, हमेशा पूरे टाइम रहते हैं, उसके बावजूद सबके बाद मैं सोचती हूँ कि भाई सतपाल जी ने और विद्वान हमारे कानून मंत्री शंकर, उन्होंने बिहार वालों ने, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से बात बोली, क्या हम नहीं बोल सकते? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समय उचित देना चाहिए। और समय पर मैं तो हमारे चीफ विप से भी कहूंगी कि वो महिलाओं की बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 के बाद 3 के बाद 4 15 के बाद आप बुला रहे हैं। क्या बोले, हम तैयारी करिए पूरी 3 दिन से लगातार, लेकिन तैयारी के बाद हम पूरी बात नहीं कह सके। मैं तो यहाँ एक बात फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है। अब सच बोलने की सजा क्या होगी ये तो आने वाले दिनों में आप देख ही लेंगे, लेकिन वो महिला किस तरीके से ये कह रही है
कि अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आप क्या कहलाओगे वो आपको भी पता है। और सबसे बड़ा दुष्कर्म यही होगा कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। महिलाओं की दशा पहले से ही बदतर है और ये जो कुछ भी हो रहा है, एक महिला जो देश को मेडल जिताती है, देश के लिए मेडल लेकर आती है, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ जो टिकटॉक बनाते हैं उन्हें कानून मंत्री और बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सदन दिखाते हैं। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद।